ओके नेक्स्ट, डी कहां साइलेंट होगा? देखो आप लोग एक बात याद रखना, कभी भी इंडियंस का अगर कोई अंग्रेज मजाक उड़ाता है, आप अगर कॉमेडी शो देखोगे अमेरिका के या यूके की, वो हमारी इंग्लिश का मजाक उड़ाते वक्त क्या बोलते हैं? दो हमारी साउंड है, एक तो ड और एक है ट। तो ड और ट की आवाज हम इंडियंस जो हैं बहुत कड़क निकालते हैं, इनको हमें सॉफ्ट करना जरूरी है। अगर आपको लगता है आपकी प्रोनाउंसिएशन या बोलने में आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब सुनने में आ रही है, तो आपको अपना ड और ट बहुत शार्प करना पड़ेगा, बहुत उस पर फोकस करना पड़ेगा। सी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, इट डज नॉट मीन that I want to make you feel bad about yourself, but my only intention is that I really want you to upgrade your pronunciation. तो अब जो मैंने इंग्लिश बोला है इसमें ट और ड की साउंड शायद आपके कानों तक नहीं पहुंचने दी मैंने, ठीक है? ये बहुत हार्ड होती है जब बाकी के लोग बोलते हैं, आपको बस इस पे फोकस करना है, मेहनत करनी है। तो अगर एन से पहले डी आए या जी से पहले डी आए, यानी कि डी के बाद कहीं एन हो या डी के बाद जी हो, तो याद रख लो हमेशा डी साइलेंट होगा। कुछ शब्द देखिए, पुल यानी ब्रिज, आपको पता चल गया कि डी साइलेंट होता है। यहां पर रूल क्या है कि डी के बाद जी आया है, ब्रिज, ठीक है? फिर है बजट, बजट हर साल आता है, इस साल भी आया, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, सत्यानाश कर दिया हमारा, ठीक है ना? तो डी के बाद जी, सबका ही होता है, ज्यादातर जो मेहनत की कमाई करते हैं, ठीक है? 2 नंबर वाले तो हमेशा काचे काटते हैं, चाहे बजट हो, फजट हो, कुछ भी हो, बजट। फिर है फ्रिज, तो आप सबके घर में भी ये फ्रिज है। आज आपको पता चला कि इसको हम साइलेंट क्यों करते हैं, ड क्यों नहीं बोलते, ठीक है ना? चलिए, फिर है न्यायाधीश, जो कि न्याय करते हैं, जज, तो इसमें भी डी के बाद जी है, तो डी साइलेंट है, जज। फिर है बुधवार, बुधवार को तो 90% लोग वेडनेसडे, सर आज क्या वार है? वेडनेसडे। अरे भाई डी तो है ही नहीं, डी तो साइलेंट है, तो क्या बन गए? वेंसडे। देखो ऐसे बोलोगे आज के बाद इसको, वेंसडे, ठीक है? और कुछ शब्द जो डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपके लिए यहां पे लिखे हैं, जैसे सैंडविच, हैंडसम। अब पता चल गया डी से पहले क्योंकि एन आया है इसीलिए डी हमारा साइलेंट है, याद रखो इस बात को, ठीक है? हैंडसम, यहां पे है हैंकरचीफ। देखो भाई, जब भी कोई लड़की रुमाल मांगती है आपसे, या जब भी किसी लड़के को अपनी जेब में रुमाल कहीं देना पड़ता है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में, तो आप क्या करते हो? आप उसको क्या, भाई तेरे पास हैंडकरचीफ है, ठीक है? लेकिन 90% लोग हैंकी बोलते हैं, उसको हैंकी बोलने लग गए हैं, वो फीमेल टर्म है एक तरीके से। आप हैंकरचीफ क्यों नहीं बोलते? ताकि आपको भी याद रहेगा। आप अपने आप को, जो भी लड़के हैं, एक काम करो, अभी जितने भी लड़के हैं ना, तो हर कोई अपने आप को एक बार बोल दो, आई एम ए हैंडसम बॉय। सारे बोलो एक बार अपने आप को, आई एम अ, मेरे को नहीं कह रहा, खुद को बोलो, आई एम अ हैंडसम बॉय, मैं बहुत हैंडसम हूं, आई एम वेरी हैंडसम। तो अभी 2 या 3 बार बोलने की प्रैक्टिस अगर आपने ऐसे कर ली, तो कभी भी मुंह से अगर हैंडसम निकलना होगा, नहीं निकलेगा, आप वहीं झिझकोगे, अटकोगे, और आप कहोगे अरे सर ने बताया था इसको हैंडसम बोलना है, ठीक है? तो ऐसे प्रैक्टिस करो। अपने हैंकी को हाथ में लो, आगे ना वही बात, जो रुमाल है आपका उसको हाथ में लो और बोलो ये क्या है? दिस इज अ हैंकरचीफ, दिस इज अ हैंकरचीफ, ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर ये देखो भाई, जो इंग्लिश में आपको बताया जाता है कि भाई विशेषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सब टीचर्स क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हम भी स्कूल में क्या कहते थे? एडजेक्टिव। लेकिन आज आपको पता चल गया कि यहां पे डी साइलेंट होता है और आप इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। आज के बाद एडजेक्टिव, ठीक है भाई? चलो, फिर है गैजेट। गैजेट यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं आज के दिन, इन्हें कहा जाता है गैजेट। फिर देखो भाई, ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। आपने कभी ध्यान दिया कि ये डी यहां पे बेचारा साइलेंट बैठा है शुरू से? फिर है एडजेक्टिव तो हो गया, प्लेज, प्रतिज्ञा। तो आप सब भी आज एक प्लेज लो कि आज के बाद कम से कम ये 2, ये सैंडविच, ये जो बहुत कॉमन है, इन 2-3 चीजों में आप गलती नहीं करोगे। एक वेंसडे,
एक हैंडसम, एक हैंकरचीफ और एक सैंडविच। एक बार बोल के देखना, इस वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, जो बाद में बच्चे देख रहे हैं, और 2 या 3 बार स्क्रीन पर देख के इनको बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। चलो, फिर है ई कहां साइलेंट होगा। भाई देखो, ई बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि एक वावल है ना, तो इससे आवाजें भी बहुत ज्यादा निकलेंगी। तो आपको देखना है, यदि किसी भी वर्ड के एंड में ई आता है तो हमेशा ई साइलेंट होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, ये लिखो या ना लिखो, ठीक है ना, बोलने में नहीं आएगा लेकिन लिखने में पड़ेगा भाई। इसको कहते हैं, देखो हिंदी में मैंने आपको लिख दी है एग्जाम्पल। फिर है मौका, चांस, चांस, सब्जी। अब इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो वेजिटेबल। अब मैंने बहुत देखा है, हमेशा लोग इसको क्या बोलते हैं? सर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये टेबल होती है भाई, इसको तो टेबल ही बोला जाएगा, लेकिन जब इस टेबल शब्द को हम सब्जी वाला शब्द बनाते हैं तो ये टेबल नहीं रहता, ये टबल रहता है। क्या रहता है? टबल। तो ये क्या हो गया? वेजिटेबल। 2-3 बार बोल के देखो मेरे साथ, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे जितने भी परिवार वाले हैं, अगर आप कल उनको कहोगे कि भाई हाँ आज क्या क्या वेजिटेबल क्या क्या है, वो कहेंगे अरे ये क्या बोलने लग गया। तो ऐसे डेली यूज में जब आप इन शब्दों को बार बार रिपीट करोगे ना, तो 100% गारंटी देता हूं आपकी प्रोनाउंसिएशन टॉप क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, फिर है सांस, ब्रीद, तो ई साइलेंट है। फिर है प्यार, लव। ठीक है, इसको लवी तो नहीं कहता ना कोई, या ऐसा है आप में से कोई इसको लवी लवी करता हो? नहीं है ना, ये सिर्फ लव होता है क्योंकि यहां पर भी ई साइलेंट है। और देखो, ई जो है कई बार क्या प्रोनाउंस किया जाता है? टी। देखो, मैंने हमेशा कहा आपको इन 2 शब्दों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, टी और डी। कहीं कहीं हम इसको बोलते हैं, जैसे wanted, ended, started, wasted, included। तो टी और डी के बाद अगर आपका ई आता है तो वो बोला जाएगा कहां? जब आपके पास इस तरह के शब्द होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, बोल बोल कर करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है जी भी, क्योंकि इसको ज भी बोला जाता है, ग भी बोला जाता है। वो वीडियो मैंने करवाई थी पिछली बार, जिसने नहीं देखी जाकर देख लेना। देखो, इसमें कह रहा है जी के बाद अगर एन आए तो जी साइलेंट होता है। ये देखो भाई, विदेश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेन। फॉरगन तो नहीं कहता ना कोई, पक्का ना, फॉरेन ही बोलते हो ना, फॉरेन ही सुना है ना आज तक। क्यों? क्योंकि जी के बाद जो एन होगा वो होगा साइलेंट, और ये बोला जाएगा फॉरेन। अब है बनावट, डिजाइन। डिजाइगन बोला है किसी ने आज तक? डिजाइगन, अरे किसी ने बोला हो, पहली बार रीड कर रहे हो तब? नहीं ना, डिजाइन सुना है तो डिजाइन ही बोला है, रूल की वजह से, क्योंकि जी के बाद एन साइलेंट है, डिजाइन। अब इसी तरह अभियान, कैंपेन, साइलेंट है। हस्ताक्षर, साइन बोलते हो, सिगन बोलते हो? सच्चाई बताओ मुझे। ये बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं ना इंग्लिश के डेली यूज के शब्द, मैं कहता हूं साफ आप सबके लिए, सॉरी थोड़ा गला बैठ गया, आप सबके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, क्योंकि हम अपने आसपास रीडिंग में, स्कूल में, कॉलेज में हमने ये शब्द डेली बेसिस पे सुने हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दोगे ना, आपकी इंग्लिश कभी दिक्कत नहीं होगी। हस्ताक्षर को हम कहते हैं साइन, इसको आप ऐसे भी बार बार बोलकर याद कर सकते हो। आपके लिए मैंने हिंदी में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आराम से लिख दी है। और एक और रूल है भाई, जी से पहले अगर वावल हो और बाद में एच हो तो क्या होगा? जी साइलेंट होगा। यानी कि अगर आपने देखा है कि भाई ये जी है और यहां पे कोई वावल है ना, और उसके बाद एच है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? जी साइलेंट होगा। जैसे फाइट, नाइट, ब्राइट, साइट, लाइट। कितने शब्द हैं? बहुत है ना, ऐसे याद रखना। हाइट, डॉटर, देखो भाई इसमें भी जी साइलेंट है, ठीक है, डॉटर। फिर है हाई, इसमें भी जी साइलेंट है,
ब्राइट, इसमें भी जी साइलेंट है। मजा आ रहा है सबको? किस किस ने कितने नए शब्द सीखे हैं अब तक? एक बार मुझे काउंटिंग बता दो, बताना कमेंट में कि अब तक कितने नए शब्द आप सबने सीखे। फिर देखो नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट ये है, अगर आपको और सीखना है और आप सबके लिए बहुत खुशखबरी कह लो, क्योंकि उड़ान 2.0 कोर्स आ गया है लाइव क्लासेस का। 3 महीने का ये कोर्स है आप सबके लिए, क्योंकि पिछला जो कोर्स था उसको बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों ने कहा कि सर दोबारा ऐसा कोर्स बताओ, शुरू करो, हम उसको भी ज्वाइन करेंगे। तो आप जल्दी से उड़ान 2.0 को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर डाउनलोड करके, और आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो 9188201658, दूसरा नंबर है 9599170384। तो ये दोनों मेरे ऑफिस के नंबर हैं भाई। सुबह 9 बजे से लेकर आप शाम को 6 बजे तक इन 2 नंबरों पर कॉल कीजिएगा। लिंक वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए मिल जाएगी। मैं बस इतना बता रहा हूं, 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कई बच्चे गलती करते हैं कि 2 तारीख को ही हम कोर्स खरीदेंगे। उसमें क्या होता है, सर्वर बिजी हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। कम से कम 2-4 दिन पहले कोर्स खरीद लेना चाहिए। और जो बच्चे आज या कल कोर्स खरीद लेंगे उनको एक फायदा और होगा, आपको मैं कल पीडीएफ देने वाला हूं इस कोर्स में। तो आप तैयार करें अपने आप को, ताकि जब ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास कुछ ना कुछ हो उन लाइव क्लासेस में सीखने के लिए। ठीक है, तो ये जबरदस्त कोर्स आपके लिए है और ये कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है सभी के लिए। इसमें आपको लिसनिंग की, रीडिंग की, जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी और स्पीकिंग की क्लासेस मेरे साथ मिलेंगी। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 2000 रुपए 1999। ठीक है, ये 5-5, 10-10 हजार के कोर्सों में जो कंटेंट मिलता है, यहां आपको कंटेंट देने का वादा मैं करता हूं। तो जल्दी से ज्वाइन करें इस कोर्स को, जो शुरू हो रहा है मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे क्लास होंगी और 2 सितंबर को आपकी पहली क्लास होने वाली है। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। भाई देखो, बच्चे जिस कोर्स की डिमांड करते हैं ना बहुत ज्यादा, मैं चाह के भी मतलब सोचता हूं कि डिले करें, बाद में करेंगे, बाद में, लेकिन आप सबका इतना प्यार मिला है, इतने कमेंट आते हैं, तो ये कोर्स आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं। और 100% आप लोग जिन्होंने आज तक कहीं भी इंग्लिश सीखने की कोशिश की है और नहीं सीख पाए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने की यहां पर जो गारंटी है उसको मैं दिल से कहता हूं, 100% विश्वास करो, ये होगा ही होगा। ठीक है, चलो, तो एच साइलेंट कहां कहां होता है? यदि एच से पहले वावल लेटर्स और बाद में हो, तो वावल लेटर्स आगे हो और पहले हो तो आपको साइलेंट मिलेगा। देखो अब क्या है, आप एच को देखो, एच के बाद आपका क्या है? साइलेंट है। एच के बाद क्या है? वावल 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 है। तो एच के बाद अगर कोई भी वावल लेटर हो तो एच हमारा साइलेंट हो जाता है। जैसे सम्मान ऑनर बोलते हैं, होनर नहीं बोलते। ठीक है, भूत, गोस्ट, गोस्ट, विद्यालय, स्कूल। आज पता चला ना कि स्कूल को एच स्कूल क्यों नहीं बोलते। कई लोग तो बोल देते हैं अरे स्कूल में ताला लगा के, लेकिन रियल में ये स्कूल ही होता है। फिर मिस्त्री, मैकेनिक, मैकेनिक, सफेद, व्हाइट। कई लोग फिर भी इसको अरे व्हाइट कलर का पेन दे दे, व्हाइट एच बोलते हो लेकिन गलत है, व्हाइट बोला करो, व्हाइट, बस व्हाइट। फिर अव्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं लोग? कई बोलते हैं चेओस, चेओस। ठीक है, लेकिन ये होता है केओस। ये क्या होता है? केओस। केओस यानी कि अव्यवस्था, हड़बड़ी, गड़बड़ी, सबके लिए। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। बड़े अच्छे शब्द हैं, याद भी हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। वाई, तो वाई, वेयर, व्हेन। देखो भाई, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट,
इन सब में भी आपका क्या है, एच साइलेंट है। इन सभी में आपका एच क्या है, साइलेंट है। ठीक है। फिर है मोनाक, यानी जो एक छत्र राज करता है, राजा, उसे मोनाक बोला जाता है, उसकी व्यवस्था होती है। फिर है स्टमक, पेट। आज आपको पता चला कि यहां पर हमारा जो एच है वो साइलेंट है। ठीक है ना। फिर है रिदम, ये भी साइलेंट है। तो ये कुछ शब्द आप डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो इनको याद कर लेना। इन सभी में एच साइलेंट होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है आपका के। तो के कहां साइलेंट होता है? देखो अब तक हमने कितने ज्यादा लेटर्स कर लिए, ठीक है, और ये इतने शब्द हमने कर लिए। तो अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आपको लगता है कि यार मेरी वर्ड पावर बहुत कम है, तो सिर्फ आज की ही इस वीडियो से जितने भी लेटर्स आपने किए हैं अब तक, उन सभी से जितने शब्द सीखे हैं, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है साथ साथ, क्योंकि मैं आपको वर्ड मीनिंग भी यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, कम से कम 50-60 वर्ड मीनिंग तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो यदि एन से पहले और वर्ड के शुरू में के हो तो क्या होगा, के साइलेंट हो। मतलब के बाद एन है, के बाद एन है, तो क्या होगा, के साइलेंट होगा, के साइलेंट होगा। तो चाकू, नाइफ, कनाइफ नहीं होगा। ठीक है, इसको नाइफ बोलेंगे। ज्ञान, नॉलेज, तो देखो इसमें जी भी साइलेंट है और के भी साइलेंट है, दो साइलेंट है। नॉलेज, खटखटाना, नॉक करना, कनॉक नहीं होता, वो नॉक होता है। ठीक है, तो के साइलेंट है। फिर है गूंथना, आटा गूंथते हैं ना, हमारे घर पे आटा रोज गूंथा जाता है ना सबके, तो आटा गूंथना, उसको क्या कहते हैं, नीड करना। ठीक है, उस प्रोसेस को नीड बोल दिया जाता है। फिर है गांठ, किसी रस्सी की गांठ मारते हो, ठीक है, या शादी होती है तो गठजोड़े की गांठ मारते हो, तो उसे कहा जाता है नॉट। तो के साइलेंट है, नॉट। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा कहां कहां साइलेंट होगा।